कि आज इतना मैं सबसे पहले आपसे और आपके माध्यम से जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के स्थानीय और यहाँ के प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे मौका दिया है। ग्वालियर में कई बार ये यात्रा निकली है, कई बार जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। मुझे याद दिलाया गया कि नेताजी ने भी एक बार इस कार्यक्रम में शामिल होकर के यहाँ से सीधा जुड़ने का काम किया था। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजकों को जिनकी वजह से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। जिस तरह से बीजेपी के संसदीय बोर्ड बना है उसमें कई मुख्यमंत्रियों को नहीं रखा। नितिन गडकरी जो कि बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि लगता है कि अब सत्ता के लिए काम हो रहा है, तो ये सब उसी की रूपरेखा देख के किया जा रहा है। हालांकि दूसरी पार्टी के लिए मैं कोई वो नहीं हूँ कि जवाब दूँ, लेकिन जो अखबारों के माध्यम से मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है या जो चर्चा चल रही है वो यही है कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के अब पर कतरने में लग गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्य सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के अंदर ही सीएम, दोनों डिप्टी सीएम नड्डा साहब से मुलाकात करते हैं। 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है। क्या तीसरी बार उत्तर प्रदेश फिर से एक बार मोदी जी को जिताने वाला है क्या यहाँ पर? यूपी और यूपी की जनता इस बार इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो कितने पूरे हुए हैं। जैसा मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, किसानों के सामने संकट पैदा हुए समय समय पर। ये अलग बात है अगर प्राइवेट कंपनी गेहूं नहीं खरीदती, प्राइवेट कंपनी बाजार से अगर गेहूं न खरीदती होती, या दुनिया में जिस तरीके से गेहूं की डिमांड बढ़ी है अगर वो डिमांड नहीं होती तो शायद हमारे किसानों को वो कीमत नहीं मिलती। यही हालत उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी के लोग किसी को मिल लें और तैयारी कर लें, लेकिन इस बार जनता उनके खिलाफ खड़ी है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। इस सरकार ने जब से काम करना शुरू किया है कुछ लोगों को बड़ा बना दिया, कुछ उद्योगपतियों को बड़ा बना दिया। सबसे ज़्यादा धोखा मध्यम वर्ग, गरीब, किसान और नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिहार में देख रहे हैं विपक्ष का चेहरा बनना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, अच्छी बात है कि ये लगातार विपक्ष का प्रयास रहेगा। आने वाले समय में कोई गठबंधन, कोई इस तरह का आपस में तय हो जाए पार्टियों के मिल के लड़ें। मुझे उम्मीद है कि जो संदेश बिहार से गया है और प्रदेशों में कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष में जो हैं वो लोग एक होंगे। बीएसपी और सपा एक होगी सर लोकसभा में? उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बहुत दल है वहाँ पर। कौन किन के साथ जाएगा अभी मैं ये नहीं कह सकता। अगले गठबंधन के सवाल पर, गठबंधन में क्या समाजवादी पार्टी अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रही है? किसको नेता बनाया जाए? समाजवादी पार्टी ने कई गठबंधन किए हैं। गठबंधन कांग्रेस से भी किया, गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से भी किया, गठबंधन समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों से भी किया, क्षेत्रीय दलों को आगे भी बढ़ाया। मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी पे अनुभव है और अनुभव के साथ आने वाले समय में पार्टी फैसला लेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ें। कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? मध्य प्रदेश में यादव अभी क्या अपॉर्चुनिटी देंगे विधानसभा इलेक्शन में? कुछ वैसे यादव सभा की आबादी बहुत है, यहाँ यादव समाज को सोचना चाहिए किधर चलें। सीबीआई की रेट वहाँ पर भी पड़ी है, मनीष सिसोदिया भी, आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं रही गिरफ्त से सीबीआई। देखिए, जानबूझ करके उन्हें घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को। हिमाचल की घबराहट है कि आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। आप पार्टी से घबराहट है गुजरात में उन्हें कि गुजरात में हो सकता है परिणाम ऐसे बदल जाएं जो आपके पक्ष में चले जाएं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के लोग हैं उन पे समय समय पर सीबीआई, समय समय पर ईडी, और मुझे ये लगता है कि आप जैसी पार्टी और सिसोदिया जैसे नेता सीबीआई से और ईडी से घबराएंगे नहीं। अगले साल मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव है। आपके भी 7-8 विधायक यहाँ रहा करते थे पिछले कार्यकाल में। अब क्या तैयारी करेंगे? क्या लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे? क्या प्लान? समाजवादी पार्टी इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी लड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ेगी। दुख की बात तो ये है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। और यहाँ के किसानों को वो बात याद रखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, न केवल गेहूं के लिए,
बल्कि हर फसल की आय दोगुनी। ये सवाल बड़ा है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए इस बात को लेकर के कि क्यों आय दोगुनी नहीं हुई किसानों की। और न केवल आय बल्कि बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ से नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। नोटबंदी, जीएसटी और जितने भी बड़े बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, उससे न केवल अर्थव्यवस्था खराब हुई है बल्कि हमारा आम आदमी परेशान हुआ है। एमपी में कितनी सीटों पे लड़ेंगे एमपी में? अभी तय नहीं किया, लेकिन संगठन से बात करेंगे। पिछली बार भी कई सीटों पे लड़े थे, नंबर 2 पे भी कई थे। जो हमारे अच्छे लड़ते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, कांग्रेस ले लेती है।